तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ कि यदि तुम कोई भी एग्ज़ाम पास करते हो कोई इंटरव्यू देने जाते हो और कोई तुमसे आकर पूछता है तुम्हारे इंटरव्यू के बारे में, तुम्हारे रिजल्ट के बारे में, तुम्हारे एम्बिशन के बारे में, तो तुम कैसे कैसे बात कर सकते हो। जैसे मानो कि तुम क्लास में फर्स्ट पोजीशन ला दिए हो और तुमसे, या तुम विद्यालय में टॉप कर गए हो या अपने स्टेट में टॉप कर गए हो। मीडिया वाले आते हैं और तुमसे पूछते हैं कि भाई ये बता दो मुझे कि व्हाट यू वांट टू से अबाउट योर रिज़ल्ट। आप जो रिज़ल्ट, अपना रिज़ल्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो हम बोलेंगे एक्चुअली, दरअसल, आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन माई रिज़ल्ट। मैं अपना रिज़ल्ट सुनकर लिखेंगे, मैं अपना रिज़ल्ट सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। बिकॉज, क्योंकि वट एवर आई वॉज एक्सपेक्टेड, जो कुछ मैंने आशा किया था फ्रॉम माई रिज़ल्ट, अपने रिज़ल्ट के से, आई गॉट इट, मैंने वही पाया। मैंने हमने जो परीक्षा दिया था उसमें जो हमने आशा किया था कि मुझे इतना नंबर आएगा और उतना ही आया। एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी, और अब मैं बहुत खुश हूँ। दूसरे क्वेश्चन कोई पूछेगा, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर गेटिंग दिस पोजीशन इन योर स्कूल। माने अपने इन योर क्लास, अपने क्लास में यह पोजीशन पाने के बाद क्या, व्हाट आर यू फीलिंग, तुम क्या फील कर रहे हो, क्या अनुभव कर रहे हो तुम। तो हम लिखेंगे आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूँ। बट, लेकिन, आई ऑल्सो वांट टू से दैट, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इफ़, यदि, आई वॉज डूइंग बेटर, मैं और बेहतर करता इन माई स्टडी, अर्थात मैं अपने अध्ययन में और बेहतर करता, देन, तब, आई विल बी मोर बेटर देन इट, तब मैं इससे अच्छा कर लेता। माने यदि मैं और मेहनत करता तो इससे अच्छा नंबर मैं पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने वाला पूछता है कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में बनना, माने क्या बनना चाहते हैं जी। तो हम बोलेंगे आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर इन माई लाइफ, मतलब मैं अपने जीवन में IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। टू बी माने बनना। तो सामने वाला फिर क्वेश्चन करेगा, व्हाट इज़ योर पॉजिटिव पॉइंट्स इन योर लाइफ, माने आपके जीवन का पॉजिटिव पॉइंट क्या है, माने अच्छी चीज़ें क्या है, आपकी अच्छी चीज़ें, आपके मन में जो आपकी अच्छाई है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, वो क्या है। तो हम बोलेंगे कि वेल जी, आई एम यंग, मैं एक नौजवान हूँ। डायनेमिक माने गतिशील हूँ, एकदम ऊर्जावान हूँ, ठीक है ना। लेबोरियस हूँ, मेहनती हूँ। सिंसियर हूँ, माने हम अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं जी। ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ। एंड हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रमी हूँ। विथ माई स्टडी, माने अपने अध्ययन के साथ, मैं जब भी अध्ययन करता हूँ तो मैं हार्ड वर्किंग के साथ कठिन परिश्रम करते हुए, यंग, नौजवान, गतिशील, मेहनती, और समझो कि एकदम सिंसियर और ऑनेस्ट, ईमानदारी पूर्वक मैं काम करता हूँ जी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता हूँ, मैंने अपनी जिम्मेदारी और अपने स्टडी के प्रति मैं बिल्कुल कर्मठ हूँ, गतिशील हूँ, ईमानदार हूँ, सजग हूँ। उसके बाद हम बोलेंगे आई एम ऑल्सो अ गुड लर्नर, मैं एक अच्छा सीखने वाला व्यक्ति हूँ। ऑफ न्यू थिंग्स, मैं हमेशा मैंने नई चीज़ों को सीखने वाला मैं इंसान हूँ। एंड वांट टू डू बेस्ट इन माई लाइफ, और अपने जीवन में हमेशा सबसे अच्छा करना चाहता हूँ, इसलिए। एंड आई ऑलवेज वांट टू डू टीम वर्क फॉर डेवलपिंग इंडिया, और इसके साथ साथ भारत के विकास के लिए हम टीम वर्क माने पूरे समूह के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, इसीलिए हमें टीम वर्क, जब भी कोई देश हो, कोई घर हो, कोई परिवार हो, यदि वो टीम वर्क करता है तभी वह सफल हो सकता है, अन्यथा सफल नहीं हो सकता। तो मैं टीम वर्क में विश्वास करता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज़ योर नेगेटिव पॉइंट्स इन योर लाइफ, आपके जीवन में, आपके लाइफ में अब जो नकारात्मक चीज़ें क्या है। तो हम बोलेंगे इवन, हालांकि आई एम हार्ड वर्किंग, मैं कठिन परिश्रमी, और कहता है कि ऑनेस्ट, ईमानदार, और टीम वर्कर, और टीम के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूँ। येट मन होता है फिर भी, आई हैव अ ग्रेट वीकनेस, हमारे पास एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। वीकनेस मतलब होता है कमजोरी, दैट की आई एम नॉट सेटिस्फाइड अनटिल आई फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम, मैं तब तक संतुष्ट नहीं होता हूँ
जब तक आई फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम, अपने समय पे कोई काम को नहीं कर लेता हूँ। ये हमारी डिमेरिट्स है, हम बोलेंगे हमारी वीकनेस ये है कि मुझे यदि कोई काम दे दिया जाए करने के लिए तो मैं तब तक संतुष्ट नहीं रहता हूँ, तब तक चैन से नहीं बैठता हूँ जब तक कि मैं उस काम को फिनिश ना कर लूँ। आई डोंट लाइक टू ब्रेक द डिसिप्लिन, और मेरी डिमेरिट ये भी है कि मैं शिष्टाचार को तोड़ना पसंद नहीं करता है। हम हो या कोई भी हो, मेरे सामने यदि कोई डिसिप्लिन तोड़ता है तो वो मैं पसंद नहीं करता है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यदि कोई अपने डिसिप्लिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जिम्मेदारियों से भागता है तो वो भी मैं पसंद नहीं करता। आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईजली, मैं हर व्यक्ति पे आसानी से ट्रस्ट मैंने विश्वास नहीं करता हूँ। अनलेस, जब तक आई लुक एंड सर्च देम, जब तक मैं इसे देख नहीं लेता और मैं इसे खोज नहीं लेता, ढूंढ नहीं लेता, तब तक मैं किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता। मैंने आंख बंद करके मैं किसी पर विश्वास नहीं करने वाला हूँ। ये हमारी वीकनेस है, दिस इज़ माई वीकनेस, ये हमारी कमजोरियाँ हैं। तो ये हम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये ज़रूर याद रखेंगे बच्चे, और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन एन आईएएस ऑफिसर। कहता है कि व्हाई डू यू, व्हाट नहीं बल्कि क्या है, व्हाई डू यू वांट, तुम क्यों एक आईएएस ऑफिसर ही बनना चाहते हो जी। तो आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं अगर कोई पूछता है तो हिंदी में तो बहुत सारा समझाया हूँ मैं, इंग्लिश में भी दो चार लाइन तुम बोल सकते हो बच्चे। एक्चुअली दरअसल आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, बिकॉज क्योंकि आई वांट टू सर्व माई कंट्री, क्योंकि मैं अपने देश की, अपने कंट्री की सर मैंने सेवा करना चाहता हूँ। एंड आफ्टर बीइंग द ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री, और इस देश का ऑफिसर बनने के बाद कहते हैं कि आई वांट टू इनकरेज ऑल द पुअरेस्ट एंड वीकेस्ट पर्सन एंड दोज पर्सन्स हु आर इन द बॉटम ऑफ सोसाइटी। मतलब आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू इनकरेज ऑल द पुअरेस्ट, सभी गरीब, सबसे गरीब व्यक्तियों को, और सबसे वीकेस्ट पर्सन का मतलब सबसे कमज़ोर, मैंने समाज के सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर व्यक्तियों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। एंड दोज, और ऑल्सो दोज पर्सन, और मैं उन व्यक्तियों को भी उत्साहित करना चाहता हूँ हु आर इन द बॉटम ऑफ सोसाइटी, जो समाज के सबसे निचले तबके में बैठे हुए हैं, जिनकी समाज में लोग इज्जत नहीं करते, उनके लिए भी मैं समझिए कि उनको इनकरेज करना चाहता हूँ कि पढ़ लिख कर तुम कुछ भी कर सकते हो बच्चे। एंड ऑल्सो वांट टू से, और ये भी कहना चाहता हूँ कि आई विल फॉलो ऑल द रूल्स रेगुलेशन ऑफ इंडिया इन आवर डिस्ट्रिक्ट, मैं भारत के सभी रूल्स और रेगुलेशन का पालन करूँगा अपने ज़िले में, विच इज़ मेड बाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन मन होता है संविधान, मेड माने बनाया गया है, यानी संविधान के द्वारा बनाए गए सभी रूल्स रेगुलेशन का पालन मैं करूँगा और करवाऊँगा। तो ये हम आईएएस बनने का हमारा मूल उद्देश्य यही है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग कि समाज के दबे कुचले लोगों को मुख्य समाज की धारा से जोड़ना, और जो आगे हैं उनको और आगे बढ़ाना। कहता है कि डू यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हैं, समथिंग, क्या आप कुछ, डू यू वांट मतलब क्या आप कुछ कहना चाहते हैं अबाउट योर पेरेंट्स, माने अपने पेरेंट्स के बारे में क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। तो हम बोलेंगे यस, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, यस आई एम वेरी हैप्पी टू गेट दिस टाइप ऑफ पेरेंट्स, मैं इस प्रकार के माने अपने पेरेंट्स को, माता पिता को, अभिभावक को पाकर बहुत खुश हूँ। बिकॉज क्योंकि माई पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्ट इन माई स्टडी, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, ऑलवेज सपोर्ट, हमेशा सपोर्ट करते हैं कहाँ, इन माई स्टडी, मेरे अध्ययन में। एंड वेन एवर, जब कभी, आई वॉन्ट एनी मनी, जब कभी मुझे पैसे की ज़रूरत होती है, मैं पैसा चाहता हूँ, माई पेरेंट्स गिव मी एनी टाइम, मेरे माता पिता हमेशा मुझे कभी भी दे देते हैं। एंड दे सपोर्ट मी, और वे हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। इवन ही हैज़ नो मनी, हालांकि जब उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, ही टेक्स बोरिंग, वे उधार ले लेते हैं, लेकिन हमें देते ज़रूर हैं, हमारी हर अच्छी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। रियली सचमुच आई लव माई पेरेंट्स, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, अपने भाव को बहुत प्यार करता हूँ। अगला क्वेश्चन सामने वाला पूछ सकता है बच्चे, ओके ओके, अच्छा ठीक है ठीक है,
देन से समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड ऑल्सो योर फैमिली। तो अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली के बारे में भी कुछ बताओ। तो पेरेंट्स के बारे में तो हमने पहले ही बता दिया था बच्चे, और फैमिली के बारे में भी बताना है, तो हम दोनों को मिला देंगे। बोलेंगे कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, माई फादर इज़ द बेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, मेरे पिता इस संसार के सबसे अच्छे पिता हैं। एंड आई लव माई फैमिली, और मैं अपने पूरे परिवार को प्यार करता हूँ। एक्चुअली, दरअसल, देर आर 8 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं। फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड 4 ब्रदर्स एंड मी। अगर कोई लड़की है तो बोल रही है तो ऐसा बोल सकते हैं बच्चे। इसके साथ साथ तुम इसमें चेंजिंग कर सकते हो। ये जो मैं बोला हूँ, तुम्हारे फैमिली में जो जो होंगे उनके बारे में बोलना है बच्चे। हमने एक नॉर्मल एग्जांपल दिया है, तो उस एग्जांपल को यहाँ मैं लिखवा रहा हूँ, तुम इसमें चेंज कर सकते हो और बोलोगे कि माई फादर इज़ अ लेक्चरर। अगर तुम्हारे फादर लेक्चरर है तब बोलोगे बच्चे, माई फादर इज़ अ लेक्चरर, मेरे पिताजी एक लेक्चरर हैं। और माई मदर इज़ हाउस वाइफ, और मेरी माँ एक घर में संभालने वाली औरत है, तो उसको हम गृहिणी है तो हाउस वाइफ बोलेंगे। और टीचर है तो बोलेंगे माई मदर इज़ अ टीचर, माई ग्रैंड फादर वॉज ए टीचर। अगर दादाजी अगर समझ लो कि टीचर थे तो बोलेंगे, नहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं, जो है उसके बारे में बोलेंगे हम मात्र। एंड माई ब्रदर्स आर स्टडिंग इन डिफरेंट क्लासेस, और मेरे सभी भाई जो हैं स्टडिंग माने पढ़ रहे हैं इन डिफरेंट क्लासेस, भिन्न भिन्न क्लास में ये अभी पढ़ रहे हैं। अगर तुम चाहो तो पूरा बता सकते हो, मेरा यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, सेकंड यंगर, सेकंड एल्डर ब्रदर क्या क्या कर रहे हैं, तुम चाहो तो ये भी बता सकते हो बच्चे। अब सामने वाला एक प्रश्न करता है कि सपोज यू आर नॉट क्रैकिंग योर IAS एग्जामिनेशन। मान लो कि आपने IAS एग्जामिनेशन क्रैक नहीं किया, पास नहीं किया, नहीं निकाला, देन व्हाट इज़ योर सेकंड ऑप्शन। तो आपका सेकंड ऑप्शन, दूसरा माने विकल्प क्या है। हम चूँकि एक रिजिड हैं, हमें नहीं करना है तब भी वही करना है बच्चे, तो हम बोलेंगे वेल जी, आई हैव नॉट थॉट अबाउट माई सेकेंड ऑप्शन इन माई लाइफ। मैंने अपने जीवन में सेकेंड ऑप्शन नहीं चुना है। आई नो थॉट, मैंने कभी सोचा ही नहीं सेकेंड ऑप्शन के बारे में। बिकॉज, क्योंकि आई हैव टू कंप्लीट IAS एग्जामिनेशन एट एनी हाउ, क्योंकि किसी भी प्रकार से हमें IAS एग्जामिनेशन को मुझे निकालना ही है, कंप्लीट करना ही है बच्चे। दिस इज़ द फर्स्ट एंड माई लास्ट चॉइस, ये मेरा पहला और अंतिम चॉइस है। मैं जब भी बनूंगा IAS बनूंगा, IAS के सिवा कुछ नहीं बनूंगा। हम हिंदी में उसको डायलॉग मार सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, व्हेनेवर आई बी एनी ऑफिसर, जब कभी मैं जब भी बनूंगा, मैं कोई ऑफिसर, जब कभी आई बी एनी ऑफिसर, मैं कोई ऑफिसर बनूंगा, कोई पदाधिकारी बनूंगा इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, देन आई विल बी ओनली IAS और IPS ऑफिसर। तो मैं जब भी इस संसार में IAS ऑफिसर बनूंगा, जब भी मैं कोई भी ऑफिसर बनूंगा, तो सिर्फ IAS और IPS ऑफिसर ही बनूंगा। ये बताएगा बच्चे कि तुम बहुत रिजिड हो एकदम, वह पा कर ही रहोगे। और कहते हैं कोई भी व्यक्ति संसार में किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहे तो दुनिया की समस्त कायनात उसे मिलाने में लग जाती है बच्चे। तो तुम लोग अगर कलेक्टर बनना चाहते हो तो ये दुनिया भी तुम्हें कलेक्टर बनाने के लिए जुट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी फॉर स्टडी। मतलब आपके स्टडी से भी काम चल जाएगा, चूँकि स्टडी एक नाउन भी है और वर्ब के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, तो स्टडी लिख लेंगे तभी काम चल जाएगा। व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी फॉर स्टडी। स्ट्रेटजी फॉर स्टडी, तुम्हारे अध्ययन के लिए जो पढ़ते हो उसके लिए तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या होती है, माने क्या तुम नियम कानून इसके लिए बनाए हो, तरीके बनाए हो। तो हम बोलेंगे माई स्ट्रेटजी फॉर स्टडी इज़ वेरी ईजी। माने समझे कि हमारे पढ़ने के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी बनाया, तरीका बनाया है, वो वेरी ईजी है, बहुत ही आसान एंड सिंपल है बिल्कुल। एक्चुअली, दरअसल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। दरअसल मैं सुबह 5 बजे सुबह में जगता हूँ। एंड आफ्टर डूइंग माई डेली वर्क, और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर कहता है कि आई रिवाइज माई होमवर्क, मैं अपने होमवर्क का रिवाइज करता हूँ, पुनरावृत्ति करता हूँ। एंड कम टू स्कूल एट 9 AM, और सुबह सुबह 9 बजे मैं अपने स्कूल आता हूँ। एंड स्टे हियर अप टू 5 PM, और अपने स्कूल में 9 बजे से लेकर और 5 बजे तक मैं स्टे करता हूँ, रुकता हूँ, वहीं पढ़ता हूँ।
आफ्टर यहाँ पे फिर कैपिटल लेटर से लिखेंगे। आफ्टर गोइंग फ्रॉम दिस अकेडमी, इस अकेडमी से मैंने अपनी स्कूल से जाने के बाद, आई टेक रेस्ट समटाइम्स, मैं कुछ देर आराम करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, कभी खेलता हूँ तो आराम करता हूँ। एंड देन इन द इवनिंग, और फिर रात में, आई अगेन स्टडी 2 आवर्स, मैं 2 घंटा फिर पढ़ता हूँ। एंड आफ्टर टेकिंग माई डिनर, और रात का खाना खाने के बाद, डिनर लेने के बाद, एट 9 PM, 9 बजे मैं थोड़ा सा 9 PM में डिनर ले लेता हूँ। आई गो टू बेड एट 10 o'clock, 10 बजे मैं सोने चला जाता हूँ। अब 1 घंटा क्या करते हो बच्चे, तो लिख देंगे, बोल देंगे 1 घंटा मैं मोबाइल देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, ऐसा भी कर लेता हूँ, इंटरटेनमेंट कर लेता हूँ, तुम बोल सकते हो बच्चे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी डेली इन 24 आवर्स, माने 24 घंटे में प्रतिदिन, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, कितने घंटे तुम पढ़ते हो। हम बोलेंगे वेल जी, आई स्टडी नियर अबाउट 12 आवर्स इन 24 आवर्स, 24 घंटे में 12 घंटा लगभग मैं पढ़ता हूँ बच्चे, ठीक है ना। कितना तुम लोग 12 घंटे पढ़ते हो बच्चे, बिकॉज आई स्टडी 8 आवर्स इन आवर स्कूल, 8 घंटा तो मैं स्कूल में ही पढ़ लेता हूँ। एंड आई स्टडी 4 आवर्स एट माई हाउस, और 4 घंटा मैं अपने घर पे पढ़ता हूँ। 2 घंटा सुबह में होमवर्क बना लेते हैं और 2 घंटा रात में, मात्र इतना ही पढ़ते हैं। तो 12 आवर्स अगर कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ता है 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं का, तो निश्चित रूप से उसे IAS बनना ही है, बनना बच्चे। अब फिर कहता है, क्वेश्चन सामने वाला कर सकता है, डू यू वांट टू सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, क्या सभी विद्यार्थियों को आप कुछ सलाह देना चाहते हैं। तो कहेंगे कि यस, आई वांट टू सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स समथिंग अबाउट द सक्सेस ऑफ लाइफ, हम जीवन के सफलता के बारे में, यानी जीवन के सफलता के बारे में कुछ सभी विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं। तो फिर अगला वाला सामने क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट इज़ योर सजेशंस, व्हाट इज़ योर सजेशन, आपके क्या माने सलाह हैं फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, माने जो कम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या आपका सजेशन है, क्या सलाह है। तो हम बोलेंगे बच्चे, उनको भी बोलेंगे, कहेंगे कि आई वांट टू सजेस्ट ऑल दोज स्टूडेंट्स, मैं उन सभी विद्यार्थियों को सलाह देना चाहता हूँ कि हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, दैट की लेबर नेवर गोज इन वैन, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाती है। याद रखेंगे, परिश्रम नेवर गोज इन वैन, इन वैन का मतलब होता है बेकार। तो कोई भी व्यक्ति अगर परिश्रम करता है तो परिश्रम कभी बेकार नहीं जाती। फिर कहते हैं इफ़, यदि यू आर स्टडिंग स्लो, यदि यू आर स्टडिंग स्लो एंड स्टडी, देन यू कैन अचीव योर अचीवमेंट्स, यदि तुम आसानी से, माने स्लो, धीरे और एकदम तटस्थ रहते हुए किसी भी काम को लगातार करते जाओगे, तो तुम यू कैन अचीव, तो तुम प्राप्त कर सकते हो। अचीव माने प्राप्त करना, योर अचीवमेंट्स, जो भी सफलताएं हैं तुम प्राप्त कर सकते हो बच्चे। क्योंकि कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्या कहते हैं जी, स्लो एंड स्टडी, स्टडी लिखेंगे विंस, विंस द रेस, यदि कोई भी व्यक्ति धीरे ही सही लगातार तटस्थ रहते हुए अपने मार्ग पे अनवरत चलते रहता है, तो वह कोई भी रेस जीत लेता है बच्चे। इसलिए हमें धैर्य के साथ, लगन के साथ लगातार पढ़ते जाना है बच्चे। अगला क्वेश्चन सामने वाला कर सकता है, व्हाट डू यू वांट, यहाँ पे व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में तुम क्या कहते हो। तो बोलेंगे द नेम ऑफ माई स्कूल इज़, अपनी स्कूल का नाम जो भी बोलना है बच्चे। मान लो सुपर 50 के तुम सभी विद्यार्थी हो, तो तुम बोल देते हो वी आर, द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ सुपर 50 प्रिपरेटरी अकेडमी दैट इज सिचुएटेड इन गोपालगंज नियर रेलवे ढाला। और उसके बाद अंडर द गाइडेंस ऑफ JD सर बोल सकते हो, या कुछ भी बोल सकते हो, या जिस स्कूल में उसको बोल सकते हो बच्चे तुम। और स्कूल के बारे में मैंने पहले बता दिया था, पूरा पैराग्राफ बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने वाला करेगा, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर मैथमेटिक्स टीचर। अब थोड़ा सा किसी टीचर के बारे में तुमसे पूछा जा सकता है, मैथ टीचर, इंग्लिश टीचर, संस्कृत टीचर, साइंस टीचर, आर्ट्स टीचर, 1-2 टीचर के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था बच्चे, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी है तो मैं यहाँ भी तुम्हें बता देता हूँ। बोलोगे द नेम ऑफ माई मैथमेटिक्स टीचर इज
मान लो मेरे मैथमेटिक्स टीचर का नाम, मान लो कोई भी सर है तो तुम उस सर का नाम रखते हो। मान लो कि जेडी सर है तो जेडी सर बोलोगे, पवन सर है तो पवन सर बोलोगे, अगर कोई भी हो, मुलायम सर है तो मुलायम सर बोल दोगे बच्चे। फिर लिखोगे ही इज़ वेरी नोबल पर्सन, वह बहुत ही नोबल माने आदर्श व्यक्ति हैं। ही लिव्स द सिंपल लाइफ एंड हिज थिंकिंग इज़ वेरी हाई, माने ही लिव्स द सिंपल लाइफ, बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं, एंड हिज थिंकिंग इज़ वेरी हाई, और उनकी विचार जो हैं वह काफ़ी उच्च है। इट मीन्स सिंपल लिविंग एंड थिंकिंग, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड, यहाँ हाई लिख लेना, थिंकिंग के पहले हाई लिख लेना बच्चे। हाई थिंकिंग इज हिज आइडियोलॉजी, माने उनका जो आदर्श क्या है, सादा जीवन उच्च विचार, इसको कहते हैं सिंपल लिविंग, एंड हाई थिंकिंग को कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार उनका है। लिखेंगे वेन एवर वी स्टडी मैथमेटिक्स, जब कभी हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वी स्टडी की जगह वी रीड भी लिख सकते हैं हम लोग बच्चे। बाई माई टीचर, जब कभी हम अपने टीचर के द्वारा मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वी फील, ऐसा लगता है, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं, दैट कि वी आर नॉट ओनली रीडिंग, हम लोग केवल पढ़ नहीं रहे हैं, बट वी आर प्लेइंग विद द नंबर्स अल्सो, यहाँ अल्सो हम लिख लेंगे, ऐसा लगता है हम लोग नंबरों से खेल भी रहे हैं। सो आई लव माई टीचर वेरी वेल, इसलिए मैं अपने टीचर को बहुत पसंद करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ अपने टीचर से। तो इस तरीके से बच्चे, अर्थात कोई व्यक्ति ऐसा पढ़ा है कि पढ़ा नहीं रहे, वो खिला रहा है तो, और हंसा रहा है, साथ में पढ़ा भी रहा है, तो ऐसे टीचर को हम सभी लाइक करते भी हैं। तो ये लिख लेना है बच्चे। और लास्ट में अंतिम, मान लो तुम किसी डायरेक्टर, अगर तुम्हारे स्कूल का कोई डायरेक्टर है बच्चे, तो उनके बारे में भी लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन है, से समथिंग अबाउट योर डायरेक्टर, अपने डायरेक्टर के बारे में बोलो। मान लो तुम्हारे डायरेक्टर जेडी सर हैं, तो तुम बोल सकते हो, वेल जी, द नेम ऑफ माई डायरेक्टर इज़ मिस्टर जेडी सर, श्रीमान, वेल मतलब जी भी होता है, श्रीमान भी हो जाएगा, मेरे डायरेक्टर का नाम मिस्टर जेडी सर है। ही इज़ द बेस्ट स्कॉलर, वह एक सबसे अच्छे विद्वान हैं। ही सजेस्ट्स अस टू डेवलप आवर सब्जेक्ट्स, वह हमारे विषय को डेवलप माने उन्नति करने के लिए, बढ़ाने के लिए, आगे उन्नति करने के लिए हमेशा सजेशन देते रहते हैं। इसीलिए ही सजेस्ट्स अस, इस यहाँ जरूर बोलेंगे, टू डेवलप आवर सब्जेक्ट्स। फिर बोलेंगे कि वेन एवर ही हैज़ टाइम, जब कभी उनके पास समय होता है, ही टीचेज अस बाय द हेल्प ऑफ यूट्यूब और इंटरनेट, जब कभी उनके पास समय होता है, वह यूट्यूब के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा ही टीचेज, वह हम लोगों को पढ़ाते हैं। एंड वी बिकम वेरी सेटिस्फाइड, और हम लोग काफ़ी संतुष्ट होते हैं विथ द टीचिंग प्रोसेस ऑफ माई डायरेक्टर्स, और हम लोग अपने डायरेक्टर सर के पढ़ाने की प्रक्रिया से काफ़ी संतुष्ट होते हैं। अर्थात हमारे अगर डायरेक्टर सर यहाँ नहीं रहते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ भी उनको समय मिल जाता है, तो कुछ यूट्यूब के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा पढ़ाकर हम लोग के पास भेज देते हैं, और हम लोग टीवी से देखकर उसको पढ़ लेते हैं। आई मीन टू से दैट, मेरे कहने का मतलब है कि दैट द पेडागोगी ऑफ जेडी सर, माने पढ़ाने, जेडी सर के पढ़ाने की जो कला है, इज़ वेरी एंथ्यूसियास्टिक, वह बहुत उत्साहवर्धक है। माने जब उत्साह जगा दे, जब हम पढ़ें और उससे हमारे शरीर में एनर्जी जगे, उत्साहवर्धन होने लगे, तो हम उससे एंथ्यूसियास्टिक बोलते हैं। द डायरेक्टर सर ऑल्सो इनकरेजेज अस टाइम टू टाइम, और डायरेक्टर सर हम लोगों को समय समय पर, टाइम टू टाइम का मतलब क्या हो गया, समय समय पर, इनकरेजेस माने उत्साहित भी करते रहते हैं, इसको इनकरेजेस बोलेंगे, इसको याद रखना। इसको यहाँ पर इंथ्यूजियास्टिक बोलेंगे, इंथ्यूजियाटिक भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चे, अब मैं तुम्हें बता दिया कि इंटरव्यू के सामना अगर करना हो तो कैसे करोगे, अपना तैयार करो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।